तो सूर्य के फल को नहीं, राम के चंद्र के फल को उन्होंने खाया। जो सूर्यवंशी थे ऐसे राम नाम के फल को खाया। तो इसमें ही एक समझने का भावार्थ है कि हनुमान जी ने वेदों के विचार पकड़ने की कोशिश की, नहीं हो सका, तब राम के द्वारा उनका कार्य वेदों का बना और जीवन में वेदों का आचरण हनुमान जी ने किया। तेन तख्तेन भुंजी था, मेरे जीवन का त्याग करूंगा लेकिन सती को मैं वापस लाके रहूंगा। वैसे ही हनुमान जी गए। और आप देखिए कि हजारों साल पहले एक नरपुंगव, और आप वैसे भी देखिए कि हमारी संस्कृति पहले क्या थी, हम कौन थे पहले? तो हम मानव नहीं थे, हम पहले वानर थे। वानरों से हम मानव बने हैं। तो हमारा जो आदि पुरुष हनुमान जी, उसने छलांग लगाई और राम के रूप में वो फल प्राप्त किया। ठीक वैसी ही यहां बात है कि जिज्ञासा होनी चाहिए कि वेदों को समझे, पिपासा होनी चाहिए कि जीवन में उतारे, और तब लिख के रखिए, कभी ना कभी जीवन में ऐसा एक सदगुरु आपको मिलेगा जो वेद क्या है वो आपको समझाएगा। ये वेद है तो गुरु वैद्य है। वैद्य नाड़ी पकड़ता है और रोग का निदान करता है। आप देखो, वैद्य के पास जाओ, बोलो मत मुझे तकलीफ है, वो बोलेगा बोलो मत, नाली दिखाओ, नाड़ी पकड़ेगा और लिखते जाएगा, पूरा लिखेगा, बाद में दवा देगा। आप कहेंगे अरे क्या लिखे, हमको तो कुछ पूछो कि हमें क्या तकलीफ हुई। वेद बोलेंगे बोलने की जरूरत नहीं, तुम्हारी नाड़ी से पता चल जाता है। क्या? तुम्हें वाह है, तुम्हें कफ है, तुम्हें पित्त है। हाँ हाँ बराबर है, बस उसके लिए इतना परहेज करना है, ठंडा नहीं खाना है, वायु हो ऐसा नहीं खाना है, कांदा लहसुन वगैरह जो जो भी कुछ है, दूधी लौकी जो कुछ है नहीं खाना है। और हम बोलेंगे अरे आप हमको परहेज दे रहे हैं। देखो, डॉक्टर में परहेज नहीं आता, वेदों में वेद्य में परहेज आता है। और आपके जीवन में जो तकलीफ होती है ना, वो आप परहेज नहीं करते इसीलिए होती है, नहीं होती। आप सब नहीं कहते मुझे बहुत क्रोध आता है, एसिडिटी, क्रोध એટલે एसिडिटी तुम्हारी બહુ બળે, બીજાનું જોઈને બી બળે, બંગલો બની ગયો, મારું ઝૂંપડું થયું, સારું બળે છે, અહીંયા છાતીમાં બળે, અને એસિડિટી જેને થાય ને તેને પાછળ भी बड़े। दूसरों का अच्छा हुआ, जलन हुई छाती में, एसिडिटी। और देखिए वो जलन बढ़ती गई, नीचे पहुंच गई, तो दूसरे को तो छोड़ दो, बाकी गांव में कोई भी बनाता है उसको बनाने नहीं देते। આપણે કે ઝાર બળે સાલાને, અહીંયા ઝારની વાત નથી, ઝાર બીજે થાય છે, એટલે बनवा नहीं दे આપણું, एक ने नहीं बधाने नहीं बनवाना, एसिडिटी। उसके लिए क्या करना होगा? क्रोध ना है इसलिए परहेज। अपने मन को शांत करो, अपना ध्यान और जगह पे ले लो, प्रभु का स्मरण करो, लोगों से बात करना बंद करो, परहेज। लेकिन हम वही करते हैं, इसलिए क्रोध, अशांति, भ्रांति, दुख, परहेज नहीं है, इसलिए जीवन में आता है। मेहर बाबा ने मौन रखा, क्यों रखा? कि मैं दुनिया से क्यों बोलूं, मुझे मेरे अंतरात्मा से बात करनी है। लोग बोले और मैं सुनूं, ये तो कचरा है। आज आप देखिए कानों में जो मैल होता है, वो मैल जब जम जाता है तब हमारे कान में दुखता है। डॉक्टर के पास जाओ, वो पिचकारी मारेगा और अंदर से मैल निकल देता है। लेकिन जब आपके कान में मैल बढ़ जाता है तब आपको सुनाई भी कम देता है, तकलीफ होती है। वैसे ही आपके कान से जब आप बाहर का जब सुनेंगे तो मैल बढ़ जाएगा, कचरा हो जाएगा, सही आवाज सुनाई नहीं देगी, कम सुनाई देगा, कानों में दर्द होगा। और बाद में गुरु के पास जाएंगे तो गुरु पिचकारी मारे, પછી चल બેસી જા, અને ગુરુની પિચકારી વાગે એટલે મેલ બધો નીકળી। तो कहने का तात्पर्य यह है कि न सुनना अच्छा है, न बोलना अच्छा है, गलत न देखना अच्छा है। ये गांधी जी के 3 बंदर है, ये वेदों की विचारधारा है कि खराब देखो मत, गलत बोलो मत, किसी की निंदा सुनो मत। ये अगर आपने कर लिया तो जीवन में सबसे सुखी आप, और इतने आप सुखी हो जाएंगे कि आपको सुखी देख के सब दुखी हो जाएंगे बाद में। हमारा उल्टू થાય છે, આપણે दुखी ने બધા सुखी। પણ કઈ એવું કરો ને
કે તમે સુખી થઈ જાય ને પેલા બધા દુઃખી થાય. એવું કરો કે એને વિચાર તો કરી દો. આપણે બીજા કરે ને આપણે વિચારીએ. આપણે કંઈ એવું કરો કે બીજા વિચારે. यानी कहने का मतलब क्या, बुरा जो देखन मैं चला बुला न मिलिया कोई, जब देखा दिल झाक अपना तो मुझसे बुरा न कोई, सबसे बड़ी गलती हम में है. तो वेद वैद का काम करते हैं और हमें क्या करना चाहिए वो बताते हैं. तो ये वेद है और गुरु वैद है, और गुरु से ही हमें जानना है कि परमात्मा क्या है. और वो श्लोक, चौथा श्लोक हम यहां गाएंगे और उसके बाद उसकी चर्चा आज से शुरू करेंगे. अनेजदेकं मनसो जवीयो, अनेजदेकं मनसो जवीयो, नयनं देवा आपनु पूर्वमर्षत, नैना देवा आपनो पूर्वमर्षत, तद्यावतो नान अत्येति तिष्ठ, तद्यावतो ज्ञान अत्येति तिष्ठत्, तस्मिन् अपो मातरिश्वा दधाति, तस्मिन् अपो मातरिस्ता दधाति. अनेजदेकं मनसो जवीयो, नैनं देवा आपनु पूर्वमर्षत, तद्याधावन्तो नान अत्येति तिष्ठन्, तस्मिन् अपो मातरिश्वा दधाति. ये सूत्र है. यहां परमात्मा क्या है वो हमें दिखाया है, और वो हमने सुना ही है, हमने पढ़ा भी है. लेकिन वेद परमात्मा के सभी लक्षणों को एक सूत्र में बांध देते हैं. आप देखिए कि यहां हमें नामकरण करना है. परमात्मा ये है. आज तक परमात्मा परमात्मा बोलते आए, लेकिन कौन परमात्मा है हमें पता नहीं. तो जो शक्ति हमारा जीवन चला रही है, वो शक्ति का नामकरण यह श्लोक कर रहा है. और आप हमेशा देखिए, नाम बनता किससे है? उससे लक्षणों से बनता है. हाँ, आज की बात अलग है कि हम बिना लक्षणों के नाम रखते हैं, लेकिन पहले के आप नाम देखिए. गंगा, तो गंगा का लक्षण है पतित पावनी गंगा, जो पावन करे वो गंगा, लोगों के प्यास छिपाए वो गंगा, पाप को नष्ट करे, हमें पवित्र करे वो गंगा, जीवन में हमको मुक्ति देवे वो गंगा. तो इतने जब सब लक्षण होते हैं तब हम नाम रखते हैं कि इसका नाम है गंगा. यमुना नाम रखते हैं कि जिसे यम का डर न हो, जीवन में जिसे मृत्यु का भय न हो. ऐसी जो सरिता है वो है यमुना, जहां यम आता नहीं है. तो उसको हमने निर्भय जो है उसको हमने यमुना नाम रखा है. सरस्वती, ज्ञान, सात्विक ज्ञान, परब्रह्म का ज्ञान. और आप देखिए सरस्वती गुप्त है, वैसे ज्ञान भी हमेशा हमारे सहस्त्राल में गुप्त होता है. यहां मैंने रखा है, जटाटविंग गलम जलत प्रवाह पावित स्थले, गलई अवलंब्य लंबिताम भुजंग तुंग मालिका. कि हमारी जटा में से, शंकर की जटा में से गंगा का प्रवाह, जटाटविंग गलम जलत प्रवाह, गंगा का ऊर्जामयी प्रवाह बह रहा है. ये गंगा का प्रवाह है. ठीक वैसे ही जिसके अंदर से ऐसी सरस्वती अपनी जटा से बहती हो, जो जीवन में विचारों को बहाए, ऐसे हम सरस्वती बोलते हैं. तो लक्षण देखते हैं, बाद में नामकरण उसका हो जाता है. किसी का नाम हम शंकर रखते हैं, और शंकर रखने के बाद हम क्या सोचते हैं कि जिस बच्चे का नाम हमने शंकर रखा वो शंकर जैसा भोला होगा, बड़ा बन के भोला बने, तो नाम शंकर. ये समझ के रखे अच्छा है. वही नाम के उच्चारण से उसमें वो गुण स्थापन हो जाते हैं. जैसे अजामिल नारायण नारायण, उसको स्थापन हुआ. लेकिन आज के जमाने में आप देखिए कि जब नामकरण हुआ
तो बिना सोचे ही नामकरण हुआ। किसी का नाम रख दिया शांति, जो कोई हो तो खोटू नहीं लगाता, पण आखा गाम में अशांति करती फरे। अहींया छे के ओम शांति, शांति बधे ज छे। तमे जुओ, कोईनुं नाम होय डाई, पण आखा गाम में सौथी वधारे डापणी ज करे, ए केवुं लागे? आज नवा नाम आव्या, नए नाम आए। नाम क्या? क्रिश एम के, क्रिश। क्रिश एटले हूँ? मैं पूछूं, मैंने पूछा लोगों, ये बच्चे का नाम क्रिश। क्रिश एटले कोनो किश काढवानो? क्रिश। आ नाम कथी लाव्या? तमने दादा खबर नहीं पड़े केम? कृष्ण भगवान नु नाम छे। मैं बोलू एनु नाम तो कृष्ण छे, कृष्ण। मैं बोला हवे साचुं बोलो, क्यांथी लाव्या? ते ऋत्विक रोशन नु पिक्चर आवे ने तेना परथी क्रिश। हवे वो कृष्ण को देखिए, अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम, ये कृष्ण। और ये कृष्ण को देखिए, बैटमैन चामाचिड़िया जो अहींया पहरे, काळो लिबास अने उभो रहे, जेने कोई अर्थ ज नहीं मळे, नाम के क्रिश। अब ऐसा जिसका पिक्चर फिल्म पे से नाम रखा हो, आपको लगता है ये कृष्ण बन पाएगा? ये कृष्ण नहीं बनेगा, ये कंस बनेगा, इतना याद रखो। नामकरण लक्षणों को समझ के किया जाता था, और वर्षों से एक परंपरा रही है, हम संतों के पास से नाम रखवाते हैं। हमारे सदगुरु ने मेरा नाम रखा बिना सोचे। भाई का नाम उदय रखा, जैसे ही मेरा जन्म हुआ अरुण रख दो, उदयो अरुण हो गया। और मैं वो मेरे जीवन में महसूस करता हूं कि अरुण का अर्थ क्या है? उगना, उगता हुआ सूर्य, वो अरुण। वैसे मेरा काम वही है कि सबके जीवन में सूर्य को उगाना, मैं उगाने का काम करता हूं। मैं पूर्ण सूर्य नहीं हूं, मैं उगता हुआ सूर्य हूं। मैं आपके जीवन में आनंद को उगाता, आपके जीवन में शांति को उगाता, आपके जीवन में मैं प्रसन्नता को उगाता। और जैसा नाम है वैसा पद मिल गया कि गुरु वही करता है, अंधेरा मिटाता है और प्रकाश को उगा देता, उसे तो गुरु कहते हैं। तो ये गुरु ने रखा हुआ नाम। आज मेरे पास से भी कई लड़के नाम रखवाते हैं, अपने माँ बाप आते बोलते दादा नाम लिखो, मैं दे देता हूं। लेकिन बाद में मैंने मेरी जो रीत थी वो बदल डाली कि हम नाम रखते हैं, हमारा नाम पसंद ना आए तो बदल डालते हैं। तो मुझे पूछते ही क्यों हो? बाद में मैंने ही कह दिया, काम करो तुम 3 नाम लेके आओ, उसमें से मैं एक सिलेक्ट कर देता हूं। बाद में उसको जो अच्छे लगे वो 3 नाम। अभी वो नाम भी ऐसे, हिया, जिया, ठिया। लखो टीक मार दीदी, એટલે પેલું ઠિયા ઠિયા લઈને આવ્યો। ઠિયા એટલે હું બી એ લોકો કરતા હોશિયાર ગુરુ, પણ ગુરુ ઘંટાલ કે ને તેવું કામ છે। મેં કહું ઉભી રહે, આને ભેરવીએ, હિયા જીયા ઠિયા, ઠિયા જ લખીને ઠિયા પાડો છો દાદા, આની મજા તો હિયા પાડીએ। ચાલો પાડી દીધું। હવે કોઈ હું પાડ્યું હોય તો ખોટું લગાડતા નહીં। जो हूं तो है जाहिर में ज बोलू, मैं तो सबके सामने, पर्दे में रहने दो, पर्दा न हटाओ। और आज 3 दिन तो पर्दा उठाने का दिन। या नाम बगास आवता के नाम તમે विचार करो, आ 50 वर्षनी थई जहे, 50 साल की जब होगी तो कैसी लगेगी आंटी या आंटी। कोई नाम डॉली राखे, डॉली फोई। હવે કેટલે આ ડોલી નામ આટલું, फोई 50 वर्षनी जुआ मले, आ छे शू? आप जो भी नाम रखो उसका अर्थ पता होना चाहिए। अर्थ अगर आपको पता हो तो नाम सार्थक है, उसके गुण उसमें आते हैं। लेकिन फिल्म को देख के अगर आप नाम रखेंगे तो बच्चे भी आपकी फिल्म उतारेंगे आगे जाके, इतना ध्यान में रखें। फिल्म देखने की जरूरत नहीं, बच्चे ही आपकी फिल्म बना दें। इससे अच्छा है, यहां भी यही है, एक नामकरण हो गया, परमात्मा परमात्मा परमात्मा, ईश्वर आत्मा परमात्मा, नाम आया। तो परमात्मा कौन है, उसके लक्षण क्या है? अगर ये लक्षण है तो मानना है ये परमात्मा है। तो सबसे पहले अनेजद एकम, अनेजद एकम, एजत और एकम। एकम का अर्थ है एक है, अनेजद एकम, एजत।
और उसका अर्थ एजत अर्थ है कि जो एक ऐसा है जो हिलता नहीं, जो एक ऐसा है जो डुलता नहीं, जो चलता नहीं, वो स्थिर है, ज्यों का त्यों, वहां का वहां, जैसे का वैसे है, उसे बोला गया है अनेजद एकम। वो एक ही ऐसा है जो स्थिर है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। और जहां परिवर्तन हो जाए वो तो नाशवंत है। लेकिन परमात्मा कौन है? अनेजद एकम, वो एक ही ऐसा है जिसका परिवर्तन नहीं हो सकता, जो बदलता नहीं है। जैसा पहले था आज भी वैसा है, उसके बाद भी वो वैसा रहेगा। तो यहां अर्थ क्या हो गया? एक, लेकिन जो हिले ना, जो डूले ना, जैसे का वैसे जो रहे, वो परमात्मा है। स्थिरता, स्थित है। वो आज जो बात जो होगी आज, वो स्थिरता की बात होगी कि स्थिरता क्या है। तो सबसे पहले एक समझ लीजिए कि स्थिरता परमात्मा की एक पात्रता है। आगे जाके परमात्मा के स्वभाव आएंगे, लेकिन स्थिरता क्या है? परमात्मा की पात्रता। और उसकी पात्रता ही ऐसी है जो चलित नहीं होती, जैसे कि वैसी, बिना परिवर्तन के पहले थी, आज भी वही है और वही रहती है। ऐसा है, उसे मानो कि वो परमात्मा है। और उसका एक अर्थ क्या है परमात्मा की स्थिरता का? सरल अर्थ कि वो व्यापक है, इसीलिए वो स्थिर है। स्थिरता को समझना है तो व्यापकता को समझ लेना पड़ेगा। और व्यापक जो होता है वो स्थिर रहता है, परिवर्तन उसमें नहीं, परिवर्तन आजू बाजू में हो जाते हैं। आप देखिए, ये आकाश है, आकाश कैसा है? स्थिर। उसमें वायु है, स्थिर है। उसमें तेज है, स्थिर है। कभी ऐसा नहीं होता कि वायु कम हो जाए, तेज बढ़ जाए। वो वैसे का वैसे ही होता है। आप फुग्गा फुलाओ तो फुग्गे में हवा आएगी। वो हवा कहां की होगी? वातावरण की। आपने फुग्गे में हवा को बंद कर लिया तो आप क्या बोलोगे? जो आसमान में जो हवा है यही इसमें है, ठीक है। लेकिन फुग्गे को जैसे फोड़ा वैसे हवा वहीं की वहीं है। फुग्गे ने हवा को पकड़ा है, हवा ने फुग्गे को नहीं पकड़ा। और जब फुग्गा फोड़ दो तो फुग्गा निकल जाता है, हवा वातावरण में वही रहती है। पानी को देखिए कि जो पानी होता है उसको आप उठा लीजिए, एक बर्तन में पानी आ जाएगा, लेकिन जैसे वो पानी वापस डाल देंगे वैसे वो पानी पानी बन जाएगा। तो पानी स्थिर है, उसमें कम ज्यादा कभी होता नहीं। एक रूप बना के हमने उसको बंद कर दिया है, लेकिन जैसे वो रूप छूटे वैसे पानी पानी बन जाता है। अग्नि को देखिए कि जो अग्नि हम घर में जलाते हैं, लकड़ा हो, लकड़े रखे, बड़ा एक बर्तन रखा, उस बर्तन में पानी भरा, अभी उसको हमें पानी को उबालना है तो जैसे जितना बड़ा बर्तन है उतने लकड़े हमें रखने पड़ेंगे। अभी लकड़े को जला दिया, पानी उबाल गया, तो उसमें जो अग्नि, उसमें से एक लकड़ा उठा लो और वो लकड़े को आप आपकी जो धुनी है उसमें रख दो तो वो धुनी बन जाती है। अग्नि वही है, उसके स्वरूप को बदल दिया गया, उसके रूप को, लेकिन अग्नि जैसे का वैसा है। ओम पूर्णमद पूर्णमिदम्। तो जो पूर्ण होता है, जो व्यापक होता है, वो स्थिर होता है। इसलिए परमात्मा की पात्रता को स्थिर कहा गया है। और एक देखिए कि जहां स्थिरता की बात होती है वहां तत्व की बात हो रही है, ऐसे समझिए। आज जो मैं बात करूंगा वो तत्व की कर रहा हूं, और तत्व की जहां बात हो रही है वो तत्व को ज्ञान से समझना पड़ेगा। कल बात होगी वो किसी और तत्व से होगी, लेकिन आज की जो बात है वो तत्व की बात है। और जहां तत्व को समझना है वहां ज्ञान चाहिए। अगर ज्ञान न हो तो तत्व है कहां? तत्व की पहचान क्या? तत्व के फायदे क्या? तत्व को कैसे बनाया जाए? तत्व कौन है? तत्व कहां से मिले? उसके लिए ज्ञान चाहिए। और इसीलिए हमारे अध्यात्म ने 3 चीज बताई: ज्ञान, ज्ञाता और ज्ञेय। ज्ञान का अर्थ क्या?
तो ज्ञान का अर्थ समझने से पहले ज्ञाता कौन, और ज्ञाता और ज्ञान को समझने पहले ज्ञेय क्या है उसको समझना है। ज्ञेय का मतलब क्या है कि किसे पाना है, किस पदार्थ को पाना है, उसे बोला गया है ज्ञेय। ज्ञान का अर्थ क्या है, उस पदार्थ के स्वरूप को जानना, उसे कहा गया है ज्ञान। और ज्ञाता कौन है, जो उस स्वरूप को जानता है और जानने के बाद उस पदार्थ को वो प्राप्त कर लेता है, उसे ज्ञाता कहा गया है। तो जब ज्ञान और ज्ञाता एक साथ हो जाते हैं तब ज्ञेय वो अपने आप उसे प्राप्त हो जाता है। लेकिन उसके पहले जो प्राप्त करना है वो ज्ञेय, उसे चाहिए ध्यान, ध्याता और ध्येय। ध्येय कौन सा है, क्या आपको पाना है, कौन पाना चाहता है और कैसे पाना है, ध्यान, ध्याता और ध्येय। साधक, साधना और साधन। साधन हो तो आप साधक हो, और साधक हो तब आप साधना से उसको साध्य कर सकते हो। ये सब एक ही चीजें है, लेकिन समझना है ज्ञान, ज्ञाता और ज्ञेय। तो सबसे पहले सोचो कि आपको ज्ञेय क्या पाना है। तो आज क्या पाना है, परमात्मा अनेजदेकम, जो स्थिर है। अच्छा, उसको बाजू पे रखिए। अब उसके पाने के लिए ज्ञान तो चाहिए। हाँ, तो ज्ञान चाहिए, निर्गुण निराकार है, ज्ञान का कोई स्वरूप नहीं होता। तो ज्ञान कहां है, तो ज्ञान के लिए बोला गया है ज्ञान कहां है, तो ज्ञान आत्मा में है। इसलिए आत्मा के लिए पहले से बोला गया आत्मा ज्ञानी है, आत्मा ज्ञानी है, आत्मा ज्ञानी। तो ज्ञान कहां है, आत्मा में। आत्मा कौन हो, अब मुझे बताओ, आत्मा कौन हो? आत्मा आप हो। आप आत्मा हो तो आप में ज्ञान है, ज्ञान बाहर से लाने की जरूरत नहीं। आप आत्मा हो, आप में ज्ञान है, जरूरत इतनी है कि ज्ञेय किसको पाना है वो ही हमें देखना है। तो यहां ज्ञान और ज्ञाता एक है, लेकिन तकलीफ इस चीज की है कि ज्ञाता है उसको पता ही नहीं कि मैं ज्ञाता हूं। इसलिए देखिए आप, अध्यात्म में कभी भी शरीर को नहीं पूछा जाता, आत्मा को पूछा जाता है। ये पुण्यशाली आत्मा हमारे घर में आया है, ये पुण्यशाली व्यक्ति गुरु के चरण में है। शिष्य जब आए तो गुरु क्या सोचे, ये शरीर नहीं आया, या एक आत्मा मेरे पास आया है, और उस आत्मा को, परमात्मा को पाना है। अध्यात्म जगत में स्त्री पुरुष होता ही नहीं, अध्यात्म जगत में शरीर होता नहीं है, अध्यात्म जगत में आत्मा को देखा जाता है। इसलिए आप देखिए कि संतों के पास कोई भी आ जाए, उनका व्यवहार एक समान रहता है। दत्तात्रेय को देखिए, गाय भी है, 4 कुत्ते भी उसके आजू बाजू में है। दत्तात्रेय जब शिव स्वरूप में होते हैं तो सर्प भी है उसके साथ। अब आप देखिए, हम क्या सोचेंगे कि गाय भी आई, कुत्ता भी आया। जब गाय आती है आपके घर में तब कुत्ते बसते हैं। आपका अगर पाला हुआ कुत्ता हो तो गाय आएगी तो कुत्ते बसेंगे, ये विरोधी है फिर भी। और सर्प सबका विरोधी है, उसे भी रखा है। तो अध्यात्म दर्शन एक ही बोलता है ज्ञान से, कि ज्ञान एक ही बोलता है कि आत्मा को देखो, आत्मा ज्ञानी है, शरीर को देखना नहीं। तो एक चीज सबसे पहले कि ज्ञेय क्या है, परमात्मा, उसको जानना है। परमात्मा ज्ञेय है, स्थिर है, लेकिन उसको जानेगा कौन, आत्मा। तो ज्ञान कहां है, आत्मा में है, क्योंकि पहले से ही आत्मा को ज्ञानी ही बोला गया है। मन ज्ञानी है लेकिन आत्मा ज्ञानी है। तो ज्ञानी और ज्ञाता आप स्वयं हो। ज्ञान बाहर से नहीं आता, अंदर से प्रकट होता है। अज्ञान तिमिरादस्य ज्ञानांजना शलकया चक्षुषु मिलितम येन तस्मै से गुरु। गुरु का कार्य क्या है, अज्ञान तिमिरादस्य ज्ञानांजला शलकया, कि आपकी आंखों में जो अज्ञानता है, आपकी आंखें जो बाहर अज्ञानता देख रही है, वहां से ज्ञान ढूंढ रही है कि यहां से ज्ञान मिले, यहां से मिले, यहां से मिले। लेकिन एक बात ध्यान में रखें, जितना आप आंखों से देख रहे हो ये भ्रम है। ऐसी ही चीजें आप देख रहे हो
जो नाशवंत होने वाली है, परिवर्तित है। आपने देखी, आपके बच्चे को आपने देखा, जब छोटा था आपकी गोद में आया, अरे मेरा बच्चा गोद में आया, आपने उसको चूमा, आपको आनंद आया। क्या यह आनंद है? यह भ्रम है कि जिस बच्चे को आपने उठाया है, जिस आंख से आप देखते हो और आनंद की अनुभूति करते हो, वो आनंद नहीं है। क्योंकि यह बच्चा बड़ा होके लड़का बनेगा, बाद में पुरुष बनेगा, किसी का पिता बनेगा, और पिता बनने के बाद एक दिन जब आप नहीं रहेंगे तो जो आप हो वही वो बनेगा, सबका दादा बनेगा। तो एक अवस्था चली गई, दूसरी अवस्था आई, तीसरी, अंत में क्या है? परिवर्तन, 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 और अंत में विनाश। जो आंख से आपने देखा वो विनाश होने वाली चीज आपने देखी, और उसी के लिए हम खुशी मना रहे हैं, आनंद आनंद आनंद। लेकिन वो आनंद नहीं है, सुख आज है कल नहीं है। आपका बच्चा भले आपके साथ रहता हो, लेकिन मानो कि आपको पूछे नहीं कि पिताजी आपको क्या चाहिए, आपकी उम्र के हिसाब से मैं आपके साथ क्या, कैसे आपके साथ रहूं, आपको कुछ जरूरत है क्या? तो जब छोटा गोद में आया था तब जो आनंद था वो बाद में रहेगा। हम भगवान को बोलते हैं इससे अच्छा ये जन्म नहीं लिया होता तो अच्छा था। और हमारा बच्चा हमें क्या बोलेगा कि इतना बाप ने कमाया है फिर भी हमें कुछ नहीं देता, हमें मेहनत करनी पड़ती है, इससे अच्छा है कि इसके घर में मैं नहीं जन्मा हुआ तो अच्छा होता। तो देखिए, अज्ञान तिमिरादस्य ज्ञानांजलशलाकया, कि ज्ञान अंदर है, बाहर हम ढूंढ रहे हैं कि यहां से कुछ मिले आनंद, लेकिन वो नहीं मिल रहा। आप बाहर जो भी देख रहे हो वो परिवर्तन देख रहे हो, और परिवर्तन का नाम है एक अवस्था जानी है, दूसरी आनी है, और वो दुखदाई है। तो परमात्मा कौन है? परिवर्तित नहीं होता। तो जब गुरु के पास जब जाए तो अपनी आंखों से जो हम भ्रांति देखते हैं, अज्ञानता देखते हैं, अंधापन जो हम देखते हैं, गुरु उस अंधकार को मिटाता है और ज्ञानांजलशलाकया, एक ज्ञानांजन करता है, जिससे हम जो भ्रांति देख रहे हैं उसे हम छोड़ देते हैं। और बाद में हम कहां देखेंगे? आगे नहीं, अंदर देखेंगे। आप देखिए, जब गुरु के दरबार में जाते हो तो आप सामने देख के जाते हो, लेकिन गुरु को जब आप दर्शन करेंगे तो आपकी स्टाइल क्या होगी? नीचे मस्तक है, हाथ ऐसे है, आपकी नजर यहां है। तो गुरु क्या बताते हैं कि जैसे मेरे पास आया, तूने अपनी नजरें अपने में मुड़ा ली, बस मेरा काम ही है मैं तुम्हें अंतर्मुख कर दूं। आम करो नाम था ही। इसका अर्थ क्या हुआ? बाहर मत देख, मेरे पास आने के बाद तुझे अंदर देखना है। क्योंकि ज्ञान कहां है? अंदर है। आनंद जिस ज्ञान से प्राप्त हो जाता है वो आनंद कहां है? तेरे अंदर है। आनंद के बाद प्रसन्नता कहां है? तेरे अंदर है। और शांति कहां है? जिससे सब अनुभूत हो सके। शांति नहीं तो आनंद का कोई अनुभव नहीं, शांति नहीं तो प्रसन्नता नहीं, शांति नहीं तो संतोष नहीं। तो सब कहां है? बाहर नहीं है, तेरे अंदर है। तुझे अंदर देखना पड़ेगा। इसीलिए आत्मा को कहा गया तू ज्ञानी है। इसलिए आत्मा का स्वरूप देखे, ज्योत, दीपो ज्योति परब्रह्म, ये आत्मा ज्योति है, एक ज्योत। तो आत्मा जब ज्योत कहलाती है तो उसका अर्थ है ये प्रकाश देने वाली है, और जहां प्रकाश होता है वहां अंधेरा जाता है। तो अर्थ क्या हुआ कि ज्ञानी कौन है? ज्ञाता कौन है? आत्मा। और जो ज्ञाता होता है वही ज्ञानी होता है। ज्ञाता शब्द आया कहां से? जिसने ज्ञान को पाया है वो ज्ञाता, ज्ञात, और जिसके पास ज्ञान नहीं है वो अज्ञात। तो आत्मा ज्ञानी है, और आत्मा के अंदर ही वो ज्ञान छिपा है। सिर्फ जानना है ज्ञेय को, जानने वाला तत्व है ज्ञेय, परमात्मा। तो परमात्मा स्थिर है। तो परमात्मा जो स्थिर है वो कहां है? सबसे पहले उसकी स्थिरता सर्वव्यापक है, दिख नहीं रही है, और मुझे वो महसूस करनी है। तो कौन सी एक जगह को पकड़ूं कि पूरा वृक्ष मेरे हाथ में आए? मूल को पकड़ेंगे, वृक्ष आपके हाथ में आएगा। आप एक साधे सब साधे, सब साधे सब जाए। आप कौन से एक को साधोगे उसमें सब आ जाए। लेकिन सबको अगर साधने के लिए बैठे तो जो एक है वो भी आपके हाथों से चला जाए। लड़की जब ब्याह करके अपने मायके में जाती है, अपने ससुराल, अपने पति के घर,
तब उसको एक ही समझाया जाता है, देख तेरा पति वो ठीक है, तू उसकी सेवा कर, वो तेरा ही है, लेकिन इतना ध्यान रखना क्या कि उसको कुछ करो या ना करो, तुम्हारी जो सास है ना उसकी सेवा जरूर करना, तो तुम्हारा पति भी तुम्हारा मानेगा। અને આમ બી લડાઈનું જડ કોણ હોય? સાસુ. લગ્ન થાય પછી પહેલો પ્રોબ્લેમ, સાસુ નહીં માને. તારો પતિ એ તો બહુ હારો, કે તેમ કરે એમ કે, ઉઠ કે તો ઉઠ ને બે કે તો બે, પણ પેલીના કારણે નહીં માને. તો છોકરીને શું કહેવામાં આવે? સાસુને પકડ, એનું દિલ જીત, उसको जीत ले, पूरा घर तेरे साथ. સાસુ એટલે શ્વાસ, તેમ આપણે બી આપણા શ્વાસને જ પકડવાનો, પરમાત્માને. જો તમે લગ્ન કરનાર જેટલી અહીંયા બેઠી હોય તેને કહું, પહોંચી ગયો હોય તે બી સાંભળી લો, प्रश्न લઈને આવવાનો જ નહીં કે મારી સાસુ નહીં માને. सासू का अर्थ है तुम्हारी सांस. सांस अगर जब तक है तब तक आप जियोगे, जीवन है. जान है तो जहान है, जीवन है. लेकिन आपकी सांस अगर बंद कर दी गई तो जीवन का क्या फायदा? तो अगर आपको जीना है तो आपकी सांस को जिंदा रखो. એને હારું હારું ખવડાવો, દરરોજ ના ઉઠે તો પહેલા ચા આપી દો, આદુ નાખીને આપો, આદુ ખાઈને ચા બનાવો, આદુ નાખવાનું છોડી આદુ ખાઈને બનાવો, એવી પીવડાવો कि तुम्हारा हाथ से बीजा कोई चा नहीं पिए. तेज वही उसी हिसाब से मैं बात करूं कि वो कहां है, वो स्थिरता कहां है, दिखती नहीं है. मगर मुझे एक जगह ऐसी बता दो जिसको मैं पकड़ लूं और पूरे व्यापक को मैं समझ जाऊं. तो स्थिरता एक पदार्थ है, तत्व है. और तत्व की स्थिरता का अर्थ ये की है, सबसे पहले स्थिर किसे कहा जाता है? न आदि इति श्री नहीं मध्यशाला, जिसका कोई आदि नहीं, कोई मध्य नहीं और कोई अंत नहीं, ऐसा तत्व है, वो स्थिर तत्व है. एक बर्तन लाइए, उसमें पानी भरिए, उसमें नमक डाल दीजिए, नमक को हिलाइए, वो घुल जाएगा. अब मैं आपको पूछूं कि ये नमक में से जो पानी नमक वाला हुआ है, उसमें से मुझे अच्छा पानी दे दो, आप दे पाओगे? नहीं. ठीक है, ऊपर से दे दो, ले लिया, चख लिया, खारा है. थोड़ा नीचे से दे दो, चखा, खारा है. एकदम नीचे से दे दो, खारा है. उसका अर्थ क्या हुआ? आदि नहीं, आदि इति और मध्य कुछ नहीं. जो स्थिर है वो घुल चुका है, पूरे संसार में वो घुल चुका है. अभी उसको पाना है, तो जैसे वो घुला है ना वैसे ही उसको पाया जा सकता है. कभी हुआ घुला हुआ नमक और पानी अलग हो? दूध में शक्कर घुल जाए तो शक्कर अलग हो जाए, दूध अलग हो जाए, ऐसे होता है? कब नहीं. उसी के साथ उसको स्वीकार करना है, तो कैसे करे? तो सबसे पहले तत्व सब जगह पे घुला है, इसीलिए वो स्थिर है. और जो स्थिर है वही उसकी पात्रता है. तब हमारे मन में एक प्रश्न आएगा कि जिस तत्व की आप बात कर रहे हो कि ये स्थिर तत्व है, तो वो कहां है? तो मैं आपको बता दूं, वो स्थिर तत्व किधर भी नहीं है. जो पिंड है, जो ब्रह्मांड है, वो आपके पिंड में है. जो बाहर है वो कहां है? आपके अंदर. और आपके अंदर वो कहां है? आपके अंदर वो आपके हृदय में बसा हुआ है. अब एक बात कि हृदय कहां है, तो हम लोग क्या सोचते हैं? ये यहां दब के यह दबक रहा है, वो ये हृदय. कोई कहता है परमात्मा भ्रुकुटी भंवर में, ध्यान करो और परमात्मा का दर्शन यहां हो जाए, इसे हृदय हो, ये हृदय होगा. परमात्मा यहां है. कोई कहे परमात्मा यहां है, कोई कहे परमात्मा यहां है, नाभि में. और परमात्मा कैसा है? कद कैसा है? अंगुष्ठ मात्र पुरुष, अंगूठे के जैसा, इतनी ज्योति पूरे शरीर में. कहां है? तो उसका जवाब है परमात्मा आपके हृदय में है. चिदाकाशम आकाशम वासम भजे. तो आपके हृदय में जो परमात्मा है, तो वो हृदय में तत्व कौन सा है? तो बाहर देखोगे तो परमात्मा आकाश में है, आजू बाजू. वही अवकाश कहां है?
वो अवकाश आपके हृदय में। इसीलिए हृदयाकाश इसे बोला, गगन सदृशम इसे बोला है आपके हृदय के आकाश। और ये जो दबकता है वो शरीर है, उसे छोड़ दीजिए। परमात्मा आपके दोनों स्तनों के बीच में यहां है। इसीलिए जब आप ध्यान करते हो तो ध्यान के लिए बोला गया है, ध्यान किसे कहा गया है, जहां आप योग का अर्थ मैंने बताया था, योग यानी गयो, जहां आप उतर जाओ, जहां आप सरक जाओ। और वो सरकने वाली जगह जिसे गृह गुफा कहा गया है, वहां भगवान बैठा है। तो आप ध्यान करो तो ध्यान ऊपर की ओर कभी नहीं हो सकता। ध्यान करो तो ध्यान नीचे होता है, आपको नीचे उतरना है। जैसे जैसे आप नीचे उतरेंगे वैसे वैसे परमात्मा का अनुभव आपके हृदय में होगा। इसलिए परमात्मा का स्थान आपके हृदय में है। जो स्थिरता वहां है, वो स्थिर होके कहां बैठा है, वो स्थिर होके बराबर हमारे हृदय के अंदर बैठा है। लेकिन आज प्रॉब्लम एक ही है कि उसको हम देख ही नहीं पा रहे। क्यों देख नहीं पा रहे? उसका एक ही कारण है कि हम भ्रांति में जीते हैं। हमें योगों को पाना है, हम भोग को पा रहे हैं। परमात्मा के पास जाके हमें उसकी प्राप्ति मांगनी है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम बाहरी वस्तु की प्राप्ति मांग रहे हैं। अगर आप बाहरी वस्तु की प्राप्ति मांगेंगे तो कैसे होगा? एक बार क्या हुआ, दो चींटी थी। एक चींटी नमक के पहाड़ के ऊपर रहने वाली, दूसरी चींटी शक्कर के पहाड़ पे रहने वाली। अब दोनों अपनी अपनी जिंदगी में मस्त है, दोनों अलग अलग जगह पे रह रही है। आज की तारीख में फेसबुक का युग आया, इंटरनेट का युग आया, व्हाट्सएप का युग आया, तो वो दोनों की दोस्ती फेसबुक के ऊपर हो गई। दोनों ने एक दूसरे को देख लिया, चैटिंग चालू हो गया, बातें होने लगी। देखो पहले क्या होता था, दोनों पहले मिलते थे, बाद में बातें शुरू होती थी। फ्रेंड, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो जे हुई थी, पहले मिलते थे, बाद में बातें होती थी। आज उल्टा हो गया, पहले बातें होती है, बाद में मिलते हैं। और जब बाद में मिलते हैं तो उसमें से एक आदमी को चक्कर आ जाते हैं। हमारे यहाँ थયું, हमारा यहाँ एक छोकरो, नाम नहीं लो, बहु फेसबुक पर लागेलो, પછી ફેસબુક પર लागेलो રહ્યો, સામેની છોકરી જોડે ઓળખાણ થઈ ગઈ। જેને ઇંગ્લિશ બોલતા નહીં આવડે તે છોકરો ઇંગ્લિશમાં મોકલતો, 10મું જેમ તેમ પાસ, ઇંગ્લિશમાં મેસેજ મોકલે। હવે એક દિવસ એને બોલાવ્યો મળવા માટે કે બંદર ઉપર મળવા આવ। આ ભાઈ તો તૈયાર થઈને ગયો, કપડા બપડા પહેરી લીધા, બધું બરાબર। ત્યાં જઈને ઊભો રહ્યો, પેલી હસ્તી બી ત્યાં આવી, એ શોધે પેલી બાજુમાં બેઠી। હવે આણે એનો સાચો ફોટો મૂકેલો। જો છોકરાઓ હંમેશા સાચો ફોટો મૂકે, આજે છોકરી હોય ને તે બધા ખોટા ફોટા મૂકે છે। તારું નામ આ? હા, તને જ મળવા મેં આવી। પેલાએ જોયું, ઊંધું મોડું કરીને નાસી ગયો। અઠવાડિયું સુધી ફેસબુક નહીં પકડ્યું। બધાએ પૂછ્યું કેમ શું થયું? જવા દે એમ કે મને તો એવું ખબર, મુझे तो ऐसे लगा, મને એવું ખબર હતી કે 17-18 વર્ષની હશે, નીકળી 70 વર્ષની। એમ હવે તમે જુઓ, देखिए आप, वो भाग गया, बाद में कान पकड़ा। अभी मैं भी ऐसा ही करूंगा, गलत फोटो रखूंगा। तो उस समय पे भी ऐसा ही हुआ होगा, फेसबुक पे दोनों की मुलाकात हुई, एक दिन मिलने का मन बनाया, दोनों एक दूसरे को मिली तो जो नमक वाली कीड़ी थी चींटी, वो शक्कर वाली चींटी के घर गई, बातचीत हुई और कहा कि मैं नमक पे रहती हूं, ये तू रहती है क्या है? तो शक्कर है। शक्कर कैसी लगती है? बहुत मीठी। नहीं, लगता ही है कि तुम इतनी शक्कर खा रही हो कि तुम्हारी बॉडी भी बहुत बड़ी है, अच्छी दिख रही हो तुम, मेरे को भी ऐसा बनना है। तो एक काम कर, 8 दिन मेरे यहां रुक जा, आराम से बैठ, जितनी शक्कर खानी उतनी खा, और जितनी तू शक्कर खाएगी तेरी बॉडी मेरे जैसी बनेगी, हेल्दी। रोकाई गई, रहने लगी, वो रही,
8 दिन हुए, सब घूमी, दुबली हो गई और दुबली। तो शक्कर वाली चींटी ने कहा, भाई कैसे लगा तुम्हें, मजा आया? अरे क्या मजा, उसे हाँ मेरे यहाँ अच्छी थी। क्यों? फ्री में तुम्हें शक्कर खाने को दे दी, फिर भी मन नहीं भरा। अरे कहाँ शक्कर खाने को दे दी, किसने कहा शक्कर मीठी होती है, शक्कर तो खारी ही होती है, मुझे तो खारा ही लगा। नहीं नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। अरे गलत बात है, शक्कर नहीं थी, शक्कर थी, वो खारी लगी, कोई मीठी जैसी कुछ चीज नहीं। एक काम कर, मेरे साथ चल। उसका मुंह धुलाया। जब उसका मुंह धुला तो उसके मुंह में से एक शक्कर का जो कण था वो चींटी के मुंह में रह गया, मीठानो कण, नमक का कण उसके मुंह में रह गया। और वो जब उसके मुंह में रह गया और वही मुंह में रुक के उसने पूरी खांड खाई, तो कैसी लगेगी? खारी। ठीक हम भी वही करते हैं कि हमें परमात्मा से सच्चिदानंद की मिठास लेनी है, हमारे अंदर उतर के, मंदिर में जाके, समाधि स्थान पे जाके। लेकिन हम क्या करते हैं? हम नमक को मुंह में लेके जाते हैं। और जब नमक को मुंह में लेके जाते हैं तब एक ही होता है, जो मीठापन वो नहीं आता, वो खारापन ही हमें मिलता है। और बाद में आने के बाद क्या? हाँ सब जगह पे गए लेकिन कुछ मजा नहीं आया। मजा कैसे आएगा? आपने अपना मुंह खारा कर लिया। और इसलिए बोला संसार सागर के वो तो खारो खारो है, ये खारा सागर है, उसकी संसार की तुलना सागर से हुई है। और आप सागर का पानी चखो, सागर का पानी कैसा होता है? खारा। तो वो खारापन लेके जब हम जाते हैं तब हमारे अंदर स्थित हुई स्थिरता को हम देख नहीं पाते। तो ये जो स्थिरता है वो स्थिरता उसकी पात्रता में छिपी है। अब देखिए कि स्थिरता और पात्रता का फर्क क्या? कुछ फर्क नहीं। एक बर्तन है, एक बर्तन में से एक चम्मच में पानी निकाल दो, दूसरा एक ग्लास में पानी निकाल दो, तीसरा एक बड़े गंज में पानी निकाल लो, और चौथा समुद्र है, वहां से ही आपने लिया। ये 4 रूप कर दिए हमने। चम्मच में कितना पानी रहेगा? बहुत कम। गिलास में कितना पानी रहेगा? उससे थोड़ा ज्यादा। बड़े गंज में कितना पानी रहेगा? बहुत ज्यादा। और समुद्र में कितना पानी रहेगा? हजारों क्यूसेक्स, जितना डालो उतना। अब देखो स्थिरता सब में है, इसमें तत्व की स्थिरता सब में है, सब जगह पे वो घुला है, आकार बदल लिए गए उसके। अब क्या होगा कि जो चम्मच में जो पानी है उसमें क्या तैरेगा? तो छोटा सा आप कचरा डाल दो, वो उसमें तैर सकता है। गिलास के पानी में एक चना डाल दो, वो तैर सकता है। बड़े गंज के पानी में कागज की नाव डाल दो, वो तैरेगी। और समुद्र में क्या तैरेगी? आगबोट तैरेगी। अभी देखो स्थिरता सब जगह पे है, तत्व सब जगह पे घुल चुका है। स्थिरता यानी पात्रता, तैराने की पात्रता चारों में है। लेकिन फर्क देखिए, पात्रता होते हुए भी क्षमता जो रखी है वैसी की वैसी होते हुए भी प्रमाण वहां कम है। इसीलिए एक में आगबोट चलती है, दूसरे में चना चलता है, तीसरे में कचरा तैर रहा है, और एक में कागज की नाव। तैराने की क्षमता सबकी बराबर, स्वरूप जो पदार्थ का डाला हुआ है वो तत्व सब जगह पे बराबर, लेकिन हर एक जगह पे आकार अलग अलग है। इसकी वजह से उसमें अलग 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 चीजें तैर रही। लेकिन इन सबको उठा के वापस समुद्र में डाल दिया जाए तो यही पानी में, समुद्र में सब तैर सकता है। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि हमारे हृदय में जो स्थिरता है वो परमात्मा की स्थिरता है। और परमात्मा जब हृदय में स्थिर हुआ है तो उसके साथ हमारा आत्मा भी बैठा है, और आत्मा परमात्मा के साथ जुड़ा हुआ है। उसी को उसने जानना है, उसकी स्थिरता को उसे महसूस करना है। लेकिन अलग अलग बर्तन, और अलग अलग बर्तन का मतलब क्या? एक बर्तन की ज्ञान की कैपेसिटी ज्यादा है, दूसरे की कम है, तीसरे की उससे भी कम है, और चौथे की कम। जहां समझने की कैपेसिटी कम हो जाए वहां उसी कैपेसिटी में, उसी पात्रता में वस्तुएं तैरती है। तो हमारे आत्मा की कैपेसिटी परमात्मा को समझने की है, लेकिन वह पात्रता में हमारे साथ, आत्मा के साथ जीव भी जुड़ा हुआ है, और इसीलिए वो जीवात्मा परमात्मा को समझ नहीं पाता।
मेहर बाबा के एक पुस्तक में मेहर बाबा ने बताया परमात्मा क्या होता है और जीवात्मा क्या होता है। हम अलग अलग समझते हैं, जीव, आत्मा, परमात्मा। लेकिन देखिए, जीवात्मा का अर्थ एक ही है। जीव यानी वासना। जिस आत्मा को वासना का संग हो चुका है उसे जीवात्मा कहते हैं। और जब उस आत्मा की वासना चली जाए तब वही आत्मा परमात्मा है। लेकिन जब जीव उसका जुड़ा हुआ होता है वो आत्मा के साथ, तो उसे जीवात्मा कहा जाता है। और आज आप देखिए, जीव का अर्थ है वासना, जीव का अर्थ है इच्छा। आदमी मरता है तो भी उसकी इच्छा बाकी रह जाती है। मरते मरते भी वो कह जाता है कि मेरी जो ये मिलकत है उसमें इसको इतना देना, इसको इतना देना, इसने इतना देना। कह के गया तो बहुत अच्छा है, मगर बिना कहे चला गया तो बाद में सब झगड़ते रहेंगे और झगड़ कर पूरा हो जाएगा। और जब पिंडदान करते हैं और कहते कौवा चांच मारेगा कि नहीं मारेगा, कौवे ने चोंच नहीं मारी पिंड में, तो कहां गए? उसका जीव अभी भी भटक रहा है। जब जीव नहीं जाता तो जिसमें ज्यादा मन है उसको बुलाया जाता है, तेरा मुंह देख ले, बाद में छूटे। तो तब तक हम जीवात्मा। जब तक वासना और इच्छा के साथ जुड़ा हुआ आत्मा, वो जीवात्मा। लेकिन इच्छा और वासना चली गई, उसके बाद वही आत्मा वो परमात्मा बन जाता है। यानी जब वो जीव है तब वो दोनों जुदा है। जीवात्मा ज्ञान है लेकिन समझने की क्षमता नहीं। अगर उसकी समझने की क्षमता में उसकी इच्छाएं बदल दी जाए तो एक न एक दिन वही आत्मा परमात्मा के साथ जुड़ जाता है। इसलिए आत्मा परमात्मा हमारे भीतर है, आत्मा उसकी ही गोद में बैठा हुआ है। लेकिन दृष्टि उसकी तरफ होनी चाहिए, उसकी जगह पे दृष्टि बाहर है। आप देखो, बच्चा जब मां की गोद में बैठे तो मां की गोद में बैठने के बाद दूध पीना, उसका पेट भरना, उसको आनंद मिलना, वो कैसे हो सकता है? मां की गोद में बैठा हुआ बच्चा जब मां की ओर घूम जाए और उसका मुंह मां के स्तन पे लगे, तब जाके उसमें जो दूध आता है उससे उसको आनंद मिलता है, उसका पोषण होता है। अब बच्चे को भूख लगी है, लेकिन बच्चा क्या करेगा? मां के स्तन की ओर मुंह रख के नहीं बैठेगा, सामने की ओर, ऐसे गोद में ऐसे सामने बैठे। तो क्या आपको लगता है कि बच्चे का पेट भरेगा? बच्चे को अगर मां का प्यार चाहिए तो मां की ओर घूमना पड़ेगा। वैसे परमात्मा की गोद में आत्मा है, लेकिन वो आत्मा जीवात्मा बन के बैठा है, इसलिए उसकी इच्छा बाहर जा रही है। लेकिन परमात्मा क्या कहते हैं? तेरी इच्छा मेरी ओर मोड़ ले तो मेरे भीतर में जो है वो अमृत मैं तुम्हें वहां ही दूंगा। लेकिन हमारा मुंह उल्टा है। आज आप देखिए, आज आप मेरे सामने यहां बैठे हो, आपका मुंह किधर है? मेरी ओर। मेरा मुंह आपकी ओर है। मैं जो बोल रहा हूं वो आपकी ओर जा रहा है, आप उसको पकड़ रहे हो। अब एक चीज है, ज्ञान भी लेना है, लेकिन ऐसे बैठे हो उसकी जगह पे उल्टे हो जाओ, सामने बैठ जाओ, आपका मुंह उल्टा कर दो, और मैं जो बोलूंगा वो समझ में आएगा? मैं जो कहूंगा वो सोच पाऊंगा? मैं जो दिखाऊंगा वो देखोगे? नहीं। क्यों? आप बाहर की मुंह और मुंह रखे बैठे हो। मां की गोद में और गुरु की गोद में बैठना है तो सामने की ओर बैठना पड़ता है। गुरु जब आए, शिष्य आए तो गुरु के सामने बैठे और गुरु उसके माथे पे हाथ रखे। कृष्ण और अर्जुन का संवाद देखिए, एक जीवात्मा है और एक परमात्मा है। कृष्ण समझा रहा है, अर्जुन ये छोड़, ये छोड़, ये छोड़, काका मामा दादा छोड़ दे, मैं जो बोलता हूं वो बात कर। तब अर्जुन ने गांडी छोड़ दिया। मैं इन सबको देखता हूं तो मुझे ऐसे लगता है मैं युद्ध नहीं करूंगा, गांडी छोड़ा। पहले पकड़ा था, बाद में छोड़ा। अब भगवान ने क्या बोला? उनको मत देख, मुझे देख, उन सब में भी मैं ही हूं। वो परिवर्तित होते रहते हैं, मैं स्थिर में हूं। उनमें जो है वो मुझ में है, मैं कह रहा हूं वैसे कर, मुझको देख। तो जब अर्जुन ने कृष्ण को देखा तो अर्जुन ने वापस गांडी उठाया। तो जब हम दुनिया को देखते हैं तब गांडी नीचे रख देते हैं, और जब हम गुरु और संत महात्मा की ओर जाते हैं तब हमारा गांडी हम वापस उठाते हैं। इसीलिए जरूरत है जीवात्मा और आत्मा को, आत्मा यानी जीवात्मा एक ही है, उसको गुरु की ओर अंतर्मुख होना पड़ेगा, तब जाके परमात्मा क्या है उसे पता चलेगा। आत्मा की गोद में बैठा हुआ परमात्मा मुड़ जाए तो वही जीवात्मा जीव भाव छोड़ दे और वही जीवात्मा शिव भाव को वहां प्राप्त कर ले।
आज आप देखिए हमारे कितने जीव भाव है। हम जहां जहां जाते हैं वो मांगने के लिए बैठते। भगवान के पास मंदिर में गए पैसा, किसी और जगह पे गए शादी, किसी और जगह पे गए कपड़ा, प्रतिष्ठा, इज्जत। लेकिन एक बात समझनी चाहिए कि हमें वो सब को छोड़ के शिव भाव को हमें प्राप्त करना है। आज आप देखिए कि आत्मा की स्थिति क्या हो चुकी। जैसे एक आदमी एक पत्नी के साथ सुखी रह सके तो बहुत अच्छा है, लेकिन जब एक आदमी की 4 पत्नी आ जाए तो वो आदमी कैसे सुखी रहेगा। पहले के राजाओं को देखिए, एक राजा ने 16 राणी जमपूड़ी रेलो आવું बोलता, આવું જ આવે ને, એમાંથી એક કાણી નીકળી જમપુડી, પછી જમપુડી, પછી શું છે આગળ, એમાંથી કાણી નીકળી પછી હા કાણી બોલે મુझे ચશ્મા જોઈએ, એને ચશ્મા લાવી આપ। પછી બીજી કેવી બેરી હું કે હા એટલે પેલું કાનમાં મૂકવાનું મશીન જોઈએ। પછી એક લંગડી निकले ते मने व्हीलचेयर જોઈએ, नहीं तो खोड़ा में उठाओ। अब देखिए आप एक ही पति के पास ऐसी अलग अलग पत्नी हो और वही सब डिमांड करती रहे तो आपको लगता है उसका संसार चलेगा? लेकिन उससे अच्छा एक हो और एक में सब खामी हो ना तो एक को सब दे के संसार अच्छा चलता है। पेली ने चश्मा आप्या, चश्मा मोंघा माने नहीं आव्या ने मशीन मोंघो आव्यो तो 5000 मशीन आने 500 रुपया चश्मा मने, पाछी कुश्ती चालू। ये जीव भाव कि जीव उसको ही देगा जिसमें उसका जीव फंसा है, और शिव भाव जहां अंतरात्मा चाहे, जहां आनंद मिले, जहां निजानंद मिले, वहां ही वो अपना समय देगा, उसे कहा गया है शिव भाव। एक बार क्या हुआ, एक राजा, देखो पहले के राजा दुखी ही थे, कोई सुखी नहीं। मैंने काफी जगह पे घुमा देखा, राजा दुखी ही थे। सुखी कौन थी? प्रजा थी, क्योंकि प्रजा एक पत्नी थी। राम भगवान ने क्या किया, एक पत्नी, एक बानावाड़ी और एक वचनी राम। तो जिसकी एक पत्नी है उसका संसार अच्छा चलता है, जिसकी 4 पत्नी हो, 2 पत्नी हो, 3 पत्नी हो, उसका संसार विभाजन होकर चलता है। पहले क्या हुआ, और ऐसे शायद राजाओं का संसार दुखी होगा इसलिए राजा जंगल में जाते थे, सब छोड़ देते थे। एक बार क्या हुआ, एक राजा थी, उसकी 4 पत्नी थी। अब पहली पत्नी बहुत पुरानी, सबसे पहली, वो राजा को बहुत प्यार करती थी, राजा उसको नहीं करता था, इसलिए राजा उसके पास जाता ही नहीं था। दूसरी जो पत्नी थी उसके पास राजा कभी कभी जाता था, मगर राजा को बहुत प्यारी थी, मगर वो राजा को बहुत कम मिलती थी। राजा को बहुत प्यारी, मगर राजा को ज्यादा टाइम नहीं देती थी। तीसरी जो पत्नी थी वो दुनिया को दिखाने के लिए रखी थी, क्योंकि उसके साथ घूमेंगे तो ही अच्छा है, तो ऐसी एक तीसरी रखी थी, कभी कभी उसका उपयोग करता था। और जो चौथी पत्नी थी वो, उसको राजा बहुत पसंद करता था, सब कुछ उसको ही देता था। ऐसे 4 पत्नी थी, पहली, बीजी, तीजी, पूरा संसार उसका राजा का चला। एक बार क्या हुआ, राजा को मौत आई, मरण पथारी पे सो गया, वहां यमराज आए। यमराज ने राजा को कहा चलो हमारा समय हो चुका आपका, अभी आपको मेरे साथ आना है। राजा बोले कि मैं आऊंगा, लेकिन एक चीज है कि मुझे अकेले ले जाते हो तो मैं अकेले क्यों आऊं? तो ठीक है, तुम्हारी इच्छा क्या है वो बोलो। ये 4 पत्नी में से किसी एक को मैं ले लूं तो? यमराज के नो प्रॉब्लम, किसी को भी बुला लो, आपको साथ में लेके चलते। 4 पत्नियों को राजा ने बुलाया। राजा ने कहा देखो मैं मरने की तैयारी में हूं, अब एक काम करो, मेरा जाने का टाइम है, पूरी जिंदगी मैंने 4 को संभाला है, अब इसमें से कौन मेरे साथ आएगी? चौथी थी, उसने बोला मैं नहीं आऊंगी। तीसरी थी, उसने बोला मैं कभी नहीं आऊंगी। दूसरी थी, उसने बोला तुझे जाना हो तो जा, तेरी जगह में दूसरा कोई मुझे मिल जाए। पहली थी ठीक है, वैसे भी आप ही मेरे पति थे, आपने मुझे कभी देखा नहीं, अब मरने के बाद अगर आपके साथ में रहना है तो मैं आपके साथ चलती। पहली गई। अब यहां एक बोध मिलता है क्या,
चौथी पत्नी थी वो शरीर, उसको हम सब देते हैं। आप जो कमाते हो किसको देते हो? शरीर को। खाना शरीर को, कपड़ा शरीर को, लिपस्टिक शरीर को, लाली शरीर, मोबाइल शरीर, 5,000, 10,000, 15, घरेणा शरीर, उसको ही सब देते हो। लेकिन कभी देखा है कि शरीर आपके साथ मरने के बाद कहां तक आता है? स्मशान भूमि तक। बाद में शरीर कहता है अब तुम जाओ, अब हम यहां से जाते हैं, अलविदा, छोड़ देता है। तीसरी जो पत्नी थी वो पैसा। पैसा कभी कभी साथ में रखते हैं, और जिसे हाथ में, जिसकी जेब में पैसा होता है वो पैसादार आदमी, उसको दुनिया पूछती। लेकिन जहां जहां जरूरी है वहां पैसा साथ में रखते हैं। ऐसा नहीं कि हर जगह पे हम जाके रखें। मंदिर में जाना हो तो 100 रुपया रखते हैं, और मॉल में जाना हो तो 500 रुपया रखते हैं, सिनेमा देखने जाना हो साथ में कोई हो 1000 रुपया रखते हैं। लेकिन जहां हमारी इच्छा हो, जरूरत हो, उतना ही रखते हैं साथ, और उससे ही दुनिया पूछती है, प्रतिष्ठा। दूसरी पत्नी थी वो संबंधी, कि जब जब जरूरत पड़े तब उसका उपयोग हो जाए। बार बार संबंधियों के साथ हमें संबंध रखने पड़ते। आप देखिए उसमें कभी ऐसे हुआ है कि आपने अपने संबंधियों से संबंध तोड़े? नहीं। काका हो, मामा हो, दादा दादी, अर्जुन ने जैसे बोला वैसे। कितना भी हमारे डिस्ट्रीब्यूट हो फिर भी हम उनके साथ संबंध रखते। क्यों? कभी कोई काम लग जाए। द्रौपदी ने वही किया ना, कि 5 में से कोई तो काम लगेगा। सबके पास गई, मुझे बचाओ बचाओ बचाओ, किसी ने नहीं बचाया। बाद में कृष्ण को बुलाया, कृष्ण आए, कृष्ण ने बचाया। बाद में द्रौपदी ने बोला कि जब पूरी लाज लुट गई और एक ही जब साड़ी बची थी तब तुम आए, अगर पहले आते तो मेरी पूरी सब साड़ी बच जाती। तो भगवान ने एक ही कहा कि सबसे पहले अगर तू मुझे बुलाती तो मैं आता, तूने मुझे बाद में बुलाया इसलिए मैं बाद में। पहले सबको बुलाया, मुझे बुलाती तो मैं आता। ठीक वैसे ही है संबंधी, ये काम लगेंगे, ये काम लगेंगे, काम। आज यहां एक शायरी उसने बताई कि जब जरूरत पड़े तो संसार के दरवाजे बंद हो जाते हैं, गुरु का दरवाजा ही खुला रहता है। और वही दरवाजे में तो हम बार बार आते हैं, 1000 बार आते हैं, हर बार आते हैं, और आना ही पड़ता है। वो दर ही क्या जिसपे सर न झुके, और जो सर न झुके वो सर भी नहीं। एक ऐसा गुरु का दर है जहां सर झुकना चाहिए। तो देखिए वो तीसरी। और पहली पत्नी कौन थी? पहली पत्नी थी आत्मा, जो उसके साथ गया। यानी कहने का मेरा तात्पर्य क्या है कि जीव भाव से जब लेंगे तब कुछ साथ में नहीं।